हेलो दोस्तों, तो आज हम पढ़ने वाले हैं स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस। ठीक है। इसका टाइप टाइप 3 है। ठीक है। टाइप हमने 2 करवा दिया है और उसका वीडियो भी हमने अपलोड कर दिया यूट्यूब पे। आप लोग जाके देख सकते हैं। आज हम टाइप 3 पढ़ेंगे। ठीक है। तो चलिए देखते हैं हमारी टाइप 3 की पहली सवाल क्या करी है। तो यहाँ पे पहले सवाल को एक बार बढ़िया से ले लूँ, फिर इसके बाद आप लोगों को स्टार्ट करता हूँ। ठीक है। बस रुक जाइए एक मिनट। तो पहली सवाल कर रही है कि दो मोटरसाइकिल एक ही तरफ क्रमशः 38 किमी प्रति घंटा की चाल से तथा 38 किमी प्रति घंटा की गति से चल रही हैं। टकराने से 1 सेकंड पहले दोनों मोटरसाइकिलों के बीच दूरी कितनी दूरी होगी, मीटर में होगी बताइए। हम लोगों से क्या पूछा है? दो मोटरसाइकिल है। ठीक है। एक ये यहाँ पे है और एक यहाँ पे। ठीक है। ये दोनों एक 38 किमी प्रति घंटा की चाल से चल रही है। 38 किमी प्रति घंटा की चाल से। पहले आप लोग कॉन्सेप्ट को समझिए। ठीक है। सवाल तो हम लोग बाद में करेंगे, पहले एक बार आप लोगों को समझा दूँ, फिर आप ऐसे सब सवाल तो हम लोग बस आप लोग भाई 2 सेकंड में ऐसे सवाल कर देंगे। पहले आप लोग एक बार बस इसके कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए। ठीक है। 38 किमी प्रति घंटा की चाल से एक चल रही है और एक कितने की चाल से चल रही है? 88 किमी प्रति घंटा की चाल से चल रही है। ठीक है। क्या कर रहा है वो दोनों, ये दोनों जो ये है ये भी इसी साइड जा रही है और जो ये वाली ट्रेन है ये अभी मोटरसाइकिल है ये अभी इसी साइड जा रही है। तो जो दोनों जब एक ही साइड जा रही हैं, ये दूसरे के विपरीत शायद तो ये कहीं ना कहीं तो टकराएंगे ना किसी बिंदु पे। तो जिस बिंदु पे टकराएंगे ना, उस बिंदु से हम लोगों से क्या कराए, 1 सेकंड पहले की हम लोगों को दूरी बताने की। 1 सेकंड पहले उन दोनों के बीच की दूरी कितनी थी। तो मान लीजिए वो इस बिंदु पे टकराती हैं और जो इसकी दूरी है वो इस बिंदु से इतनी दूरी पे थी और ये वाली इतनी दूरी पे थी। तो हमको इतनी और इतनी दूरी की लंबाई बतानी है। ठीक है। वो अभी मीटर में। तो हम क्या करेंगे, देखिए जब दो ट्रेन विपरीत दिशा में जाती हों, जब क्या करा है, दो ट्रेन जब विपरीत दिशा में जाती है ना, तो चाल हमेशा जुड़ जाता है। ठीक है। चाल जुड़ जाता है। जैसे मान लीजिए एक बिंदु है, यहाँ से एक ट्रेन इस साइड जाती है और एक ट्रेन इस साइड, तो ये दोनों विपरीत दिशा में जा रही है ना। तो मान लीजिए 10 किमी प्रति घंटा की चाल से चल रही है, 10 किमी प्रति घंटा की चाल से, और ये 5 किमी प्रति घंटा की चाल से। तो ये घंटा में कितनी चलेगी? 10 चलेगी, 10 किलोमीटर। और ये कितनी चलेगी? +5 किलोमीटर। तो इनका चाल जुड़ गया ना। एक घंटा में ये कितनी चलेगी? 10, और एक घंटा में ये चलेगी 5। तो ये कितना चलेंगी? 15 किमी। तो ये विपरीत दिशा में जाती हैं तो चाल हमेशा प्लस होता है, और जब दोनों एक ही दिशा में जाती हैं तो चाल हमेशा माइनस होता है। तो ये दोनों विपरीत दिशा में जा रही है तो चाल क्या होगा? जुड़ जाएगा। ठीक है। तो चाल जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा? चाल जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा? जुड़ जाओ भाई। हाँ, तो चाल जुड़ जाएगा 38 किमी प्रति घंटा और प्लस में 88 किमी। तो कितना हो जाएगा? 38 और 88 को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 126 किमी प्रति घंटा। जब हम इसको मीटर में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा? 126 गुना 5/18। तो 18 से ये कट जाएगा 7 बार में, और ये कट जाएगा, फिर इसका इसमें गुणा हो जाएगा तो कितना आ जाएगा? 35 मीटर। ये जो 35 मीटर प्रति सेकेंड। तो 1 सेकेंड पहले उन दोनों के बीच की दूरी कितनी रही होगी? 35 मीटर। ठीक है। कितना रही होगी? 35 मीटर। चलिए तो देखते हैं हमारी दूसरी सवाल क्या कर रही है। आप लोग ये सवाल को याद रखिएगा, आप इस बात को, कि जब दो ट्रेन विपरीत दिशा में जाती है तो हमेशा चाल प्लस होता है, और जब एक दिशा में जाती है दो ट्रेन तो हमेशा चाल माइनस होता है। ट्रेन हो या बाइक हो या कार हो, कुछ भी जाती हो एक दिशा में तो चाल माइनस होगा और विपरीत दिशा में
चाल प्लस होगा। चलिए तो अगले क्वेश्चन को देखते हैं, हमारा दूसरा सवाल क्या करे, ठीक है। और जो हमारा दूसरी सवाल है वो बहुत बेहतरीन सवाल है। मैं आप लोगों को ये सब सवाल बहुत खोज के लाया हूँ, ठीक है। इन सवालों में तो मैं एक वीडियो में आप लोगों को कम से कम 4 से 5 ही सवाल करवाऊँगा, लेकिन जो 4-5 सवाल होगी ना, ये बहुत कठिन और बहुत खोजने पे ऐसी सवालों मिलती हैं, ठीक है। तो इसीलिए भाई लोग समझना आप लोग। तो हमारे दूसरे सवाल का रही है कि ए और बी क्रम से पी और क्यू के एक बिंदु से एक दूसरे की ओर यात्रा कर रहे हैं। एक दूसरे को पार करने के बाद ए और बी क्रमशः अपने गतित्व क्यू और पी तक पहुंचने के लिए क्रमशः सही 1/8 घंटा और 8 घंटा का समय लेते हैं। यदि बी की गति 16.8 है तो ए का गति किलोमीटर में बताएं। हम लोगों से क्या है, पहले आप लोग इस सवाल का कॉन्सेप्ट समझे, ठीक है। कहा क्या है इस सवाल में, पहले आप लोग इसका एक फिगर बना लीजिए। कहा है ए से ए है यहाँ पे और यहाँ पे बी है, ठीक है। ए है यहाँ पे बी है और बिंदु भी है यहाँ पे, एक है पी और एक है क्यू, ठीक है। बिंदु पी और क्यू, तो जो बिंदु जो ए है ना वो बी की ओर चलना प्रारंभ करता है, जो बी है वो ए की ओर चलना प्रारंभ करता है, ठीक है। जो ए है ना ये क्यू बिंदु तक पहुंचने में इसको कितना समय लगता है, 8 घंटा। नहीं 8 घंटा नहीं, इसको लगता है सही 1/8 घंटा और बी को लगता है राइट 8 घंटा। और बी की हम लोगों को स्पीड कितना दी गई है, 16.8। तो हम लोगों से ए का स्पीड पूछा है कि ए का स्पीड कितना होगा, तो हम स्पीड को मान लेते हैं, ए की स्पीड को मान लेते हैं हम क्या, यक्स मान लेते हैं, ठीक है। हमने की स्पीड को क्या मान लिया, यक्स मान लिया। तो देखिए जब ये 16.8 किमी प्रति घंटा की गति से चल रहा है तो इसको 8 घंटे लग रहे हैं और बी को लग रहे हैं सही 1/8 घंटा, मतलब 49/8 घंटा। इसका मतलब कि जो ए को समय लग रहा है ये समय जो है कम लग रहा है 20 ना, तो जब 20 इसको समय कम लग रहा है तो इसका मतलब यही हुआ ना कि ए की जो चाल होगी वो अधिक होगी, ठीक है। ए की जो चाल होगी वो अधिक होगी। तो देखिए जब ऐसी सवाल आ जाए और जब ऐसा मोड़ पे आप लोगों को हर एक चीज़ मिले और यक्स का मान पूछे ना, तो इसका एक फार्मूला आता है। इसका फार्मूला क्या है, यस यहाँ पे दिख रहा है ना, हाँ यस ए बता में यस बी बराबर कड़ी में T2 बता में T1। तो देखिए यस ए क्या है, पहली स्पीड, तो यस ए की स्पीड क्या है, यक्स है, तो क्या मान लेंगे यक्स। और फिर जो यहाँ पे दूसरी की स्पीड कितना है, 16.8 घंटा, 8 किमी प्रति घंटा, तो इसको लिख लेंगे बराबर कर देंगे। और T2 समय कितना है, ये समय जो है ना, ये समय बी को लगा है तो ये T2 समय हो गया और ये समय ए को लगा है तो ये T1 हो गया। तो T2 समय कितना है, 8 घंटा और बता में 1 कर देंगे, कुछ भी नहीं तो बता में 1 कर देंगे और यहाँ पे कड़ी लगा देंगे अंडर रूट, और यहाँ पे कितना है 49/8 घंटा, ठीक है। इतना हो गया। तो अब हम इसका अंश का हर में गुणा हो जाता है और हर का अंश में गुणा करा देते हैं ना, इसको करा देंगे तो क्या हो जाएगा, यक्स बराबर 16। अब इसको यहाँ पे कर देते हैं, यहाँ से दिखेगा नहीं ना, तो इसको यहाँ पे लिख देते हैं, यक्स बराबर 16.8 और यहाँ पे हो जाएगा बराबर कड़ी में 8 गुणे 8 और यहाँ पे 49 को हम क्या लिख सकते हैं, 7 गुणते 7
तो जो करड़ी में जो संख्या 2 बार होती है वो एक बाहर आ जाती है ना, यही नियम है करड़ी का कि जो संख्या करड़ी में 2 बार होती है वो एक बाहर आ जाती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे यक्स यक्स बता में 16.8 बराबर 8 बता में 7, ठीक है। तो 7 से ये कट जाएगा 2 और 4 बार में, और इसका गुणा करा देंगे 8 में तो कितना आ जाएगा 19.2। यही हम लोग का क्या है आंसर है, ठीक है। 19.2 हम लोगों का आंसर है। जो ये फार्मूला है ना आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ये फार्मूला जो है ये बहुत काबिल चीज़ है, ये बहुत काबिल आदमी है। तो इसको आप लोग क्या करिएगा पास में रखिएगा, मतलब याद करके रखिएगा, ठीक है। तो चलिए तीसरे सवाल को देखते हैं। हमारे तीसरे सवाल क्या करिए, हाँ तो देखते हैं हमारी तीसरी सवाल क्या करिए, ठीक है। ए और बी एक ही समय पर क्रमशः 10 किमी प्रति घंटा की गति से और 20 किमी प्रति घंटा की गति से एक दूसरे की ओर एक दूसरे की ओर चलना शुरू करते हैं और उनके बीच की दूरी 49 किमी है, ठीक है। 49 किमी उनके बीच की दूरी है। तो आपस में मिलने से 5 मिनट पहले उनके बीच की दूरी कितनी होगी, हम होगी मीटर में बताना है हम लोगों को। तो मान लेते हैं यहाँ पे ए है और यहाँ पे बी है। जो ए है 10 किमी प्रति घंटा की गति से, 10 किमी प्रति घंटा की गति से, और बी 20 किमी प्रति घंटा की गति से एक दूसरे की ओर बढ़ते हैं। तो मान लीजिए ये भी बढ़ता है, ये अभी बढ़ता है, ठीक है। तो ये किसी ना किसी बिंदु पे मिलेंगे, तो मान लीजिए इस बिंदु पे ये दोनों मिल जाते हैं। तो 5 मिनट पहले की हम लोगों से पूछा है कि 5 मिनट पहले इन दोनों के बीच की दूरी कितनी रही होगी, ठीक है। मतलब मान लीजिए 5 मिनट पहले यहाँ पे रहा होगा और ये 5 मिनट पहले यहाँ पे रहा होगा। तो हम लोगों से जो यही बीच की दूरी है ना, यही हम लोगों से पूछ रहा है 5 मिनट की, 5 मिनट की मिनट। तो देखिए ये सवाल पहले जैसे सवाल जैसे कुछ सिमिलर नहीं लग रहा है आप लोगों को। मैंने आप लोगों को जो पहला सवाल बताया था मिनट, तो उसके कुछ सिमिलर नहीं लग रहा है आप लोगों को। यदि लग रहा है तो आप इस सवाल को एक बार लगाइए, यदि नहीं लगता है तो मैं आप लोगों को बताता हूँ, ठीक है। हाँ तो देखिए ये जो किलोमीटर, ये पहले तो चाल विपरीत दिशा में है ना, तो ये चाल क्या हो जाएगी प्लस हो जाएगी। तो यहाँ पे कितना इसकी चाल हो जाएगी 30, चाल बराबर चाल हो जाएगी 30 किमी प्रति घंटा। 30 किमी प्रति घंटा क्या हो गई चाल हो गई। और हम लोगों से पूछा कब का है 5 मिनट पहले का। तो ये जो मिनट में हम इसको किस में बदल लेंगे घंटा में बदल लेंगे। तो घंटा में बदलने के लिए क्या करेंगे इसको 7 से भाग दे देंगे, तो कट जाएगा कितना आ जाएगा 1/12। घंटा को नहीं सकते हैं आवर से, यहाँ पे मैं आप लोगों को इंडिकेट करता हूँ, मतलब दिखाता हूँ। तो 1.12 घंटा, 1/12 घंटा, ठीक है। 12 का 1 भाग, और स्पीड इतना है और घंटा इतना है। तो जब समय दिया है और दूर और चाल दिया तो हम लोग दूरी नहीं निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं। दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर चाल गुना समय। तो चाल कितना है 30 किमी प्रति घंटा, और दूरी और यहाँ पे समय कितना है 1/12। तो ये कट जाएगा कितना बार में 2.5 किमी। ये किमी में है लेकिन हम लोगों से पूछा किस में है 2.5 किमी, लेकिन हम लोगों से पूछा किस में है मीटर में। तो इसमें 1000 से गुना कर देंगे, तो यहाँ पे 2 जीरो आ जाएगा। 1000 से गुना करेंगे तो 3 जीरो आएंगे, लेकिन दशमलव है तो 1 जीरो उधर चला जाएगा तो 2 जीरो हो जाएगा। तो आंसर कितना आ गया 2500 मीटर, ठीक है। तो चलिए अगली सवाल को देखते हैं। हमारी चौथी सवाल क्या करिए, ठीक है। देखते हैं हमारी चौथी सवाल क्या करिए, ठीक है। तो चौथी सवाल का करना है कि ए और बी एक ही समय पर क्रमशः यक्स और वाई स्थान से वाई स्थान से एक दूसरे की ओर बढ़ते हुए चलना शुरू करते हैं।
ए की चाल बी की चाल से 20% अधिक है। रास्ते में मिलने के बाद ए और बी क्रमशः एक्स और वाई तक पहुंचने में 1/2 घंटा और यक्स घंटे का समय लेते हैं, तो यक्स का मान बताए। हम लोग उसी समय पूछा है इसके क्वेश्चन में, ठीक है। यक्स वाई से ए भी चलता है और कि ए चलता है और बी चलता है, ठीक है। तो ए की जो गति है ना वो बी की गति से 20% अधिक है। तो बी की मान लेते हैं कितना है, 100 है। इतना किमी प्रति घंटा की चाल से ये चल रहा है। 1 घंटा में ये 100 किलोमीटर दूर। तो ये कितना चलेगा, 120 किलोमीटर दूर, क्योंकि इसके 20% इसकी चाल अधिक है, ठीक है। तो जो ये वाला है, जो ये है, जो 120 किमी प्रति घंटा की चाल से चल रहा है ना, इसको कितना समय लगते हैं, 5/2 समय लगते हैं यहाँ तक पहुँचने में। तो हम लोगों से ये पूछ रहा है कि जो बी है ना, इसको कितना समय लगेंगे यहाँ तक पहुँचने में, ठीक है। तो सब कुछ हो गया। तो इसको भी हम उसी फार्मूले से लगाएंगे, किससे, यस ए बता में यस बी बराबर √32 बता में T1, ठीक है। ये फार्मूला बहुत काम का है ना, तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। तो यस1 इस पहली स्पीड कितना है, 120 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरी है 100 किलोमीटर प्रति घंटा बराबर T2 समय कितना है, हम लोगों को T2 समय नहीं पता है, ठीक है। तो इसको मान लेंगे यक्स बता में 1 कर देंगे और करड़ी लगा देंगे हम लोग, पहले से ये है। और दूसरी क्या है, 5/2, ठीक है। तो इसको हम घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 6/5, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया 6/5 बराबर करड़ी में आ जाएगा, इसका गुणा करा देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2x/5। तो ये तो बाहर नहीं निकल पाएगा, तो हम क्या करेंगे, करड़ी का हम लोग स्क्वायर कर देंगे। जब करड़ी का वर्ग करेंगे तो हम लोगों को इसका भी वर्ग करना पड़ेगा, 6/5 का। तो इसका वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 37, और इसका वर्ग 5 का करेंगे तो 25, और इसका वर्ग करेंगे तो करड़ी स्क्वायर से करड़ी कट जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2x बराबर 5, ठीक है। तो अब इसको कटा देते, तो इससे कितना कट जाएगा, ये 5 बार में, 5 से कितने बार में कट जाएगा, 5 बार में, और ये इससे कट जाएगा 18 बार में। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 18/5। तो ये 5 से कट जाएगा कितना, ये 5 से अब कितना बार में कटेगा, 3 सहित 3/5। यही हम लोगों का आंसर है, इतना घंटा लगेगा, ठीक है। चलिए, तो आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, तो बढ़िया है, ठीक है। तो चलिए यहीं पे इस वीडियो को समाप्त करते हैं और लास्ट टाइम पे एक गाना गा देते हैं हम आप लोगों के लिए, ठीक है। तो देखिए, सुनिए गाने को। चांद की चांदनी चमचमाने लगी, आसमां की परी ख्वाब में आने लगी। ठीक है भाई लोग, तो यहीं पे बस ख़त्म करते हैं।